इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियम को लेकर कि एसएससी स्टूडेंट को किस मीडियम में प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसको हिंदी मीडियम में करनी चाहिए या इंग्लिश में ही करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क्स देख रहे हैं कि प्री में और मेंस में किस किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ओनली इंग्लिश के केवल 250 मार्क्स है। आउट ऑफ 600 इंग्लिश कंटेन करता है 250 मार्क्स, और बाकी रेस जीके रीजनिंग और मैथ को मिला के बाकी 350 मार्क्स उसके हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो, मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने भी स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम की बुक लेकर आया था। मैं जस्ट 1-2 दिन ही हुए थे, फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि तू भाई हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ रहा है, जब तुझे पता है कि 250 नंबर का केवल इंग्लिश आने वाला है। उसमें भी तुझे पता होगा कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। यदि तू अभी से अपनी रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करेगा, अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस नहीं करेगा, तो फिर तेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद में मुझे दम लगा, फिर मैंने क्या किया, मैंने वापस बुक स्टोर पर जाकर उन बुक्स को इंग्लिश में चेंज करवाया। इवन मैंने पूरी प्रिपरेशन में, सीजीएल की पूरी प्रिपरेशन में हिंदी कहीं पे भी यूज नहीं की। मैंने कोई भी कंटेंट हो, यदि वो इंग्लिश में अवेलेबल है तो मैंने उसको इंग्लिश में ही देखा है। हिंदी को मैंने टोटली अवॉइड किया है। हाँ, यदि कुछ ट्रिक्स वगैरह यदि हिंदी में अच्छी तरह से याद हो रही है तो फिर मैं उसको हिंदी में ही करता था। तो जब मैंने जून में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तभी से मेरा पूरा कंटेंट जो था पूरा इंग्लिश में था। इस चीज़ को आप यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे 1 की पावर 365 करते हैं तो 1 ही आता है, लेकिन 1 में थोड़ा सा 0.01 ऐड कर देते हैं अपन। इट मीन्स यदि आप हर रोज़ कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे, थोड़ा सा इनपुट डालोगे, तो उसका रिजल्ट कितना टाइम आ रहा आप यहाँ देख सकते हैं। ये केवल डीजीटी नहीं है, ये शो कर रहा है कि यदि आप स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करोगे तो उसका रिजल्ट कितना टाइम बढ़ के आएगा। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी इंग्लिश में पढ़ने में, आपको काफ़ी वर्ड्स नए दिखेंगे, आपको उनका मीनिंग भी नहीं पता होगा, तो आपको क्या करना है, उनको सर्च करना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपका बहुत इफ़ेक्टिव होने वाला है। आपको स्टार्टिंग में 20-25 दिन दिक्कत आएगी, फिर आपका वो नेचुरल हो जाएगा इंग्लिश में पढ़ना। और मैं ये बोलूँगा कि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि उनको यदि सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 200 नंबर का मेंस जो होता है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर लेके आएंगे। इवन अब तो जो 350 नंबर ला रहा है मेंस में आउट ऑफ 400, वो भी पीछे रह जा रहे हैं रैंकिंग में, यदि उनके टियर 1 में अच्छे मार्क्स नहीं हैं। फिर वो जाके सोचते हैं कि मुझे एटलीस्ट 360-370 नंबर तो लेके आने हैं और 350 प्लस तो क्रॉस करना है। 350 प्लस क्रॉस करने का मतलब हो गया 175 इन ईच सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथ। और भाई 175 मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे आपके, यदि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है ना, तो आपके कोई चांस ही नहीं बनता कि आपके मार्क्स आ सकते हैं। जो सीजीएल टियर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इतना पता नहीं होगा, जो फ्रेशर है। बाकी जो सीजीएल 18 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, उनको पता होगा कि मेंस में किस लेवल की कॉम्प्रिहेंशन आती है। वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली कॉम्प्रिहेंशन करने पड़ेंगे, पैराजम्बल्स करने पड़ेंगे, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ेंगे आपको, वहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले करने पड़ेंगे आपको। तो आपका कम से कम 1-1.5 घंटा वहाँ पे पूरा रीडिंग में ही जाएगा। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप तभी उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और मेरा यही रीज़न है कि मैंने इसको पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया। इसका मेन फैक्टर है मेरे इंग्लिश में मार्क्स। मेरे इंग्लिश में 191 है मेंस में, जिससे मेरे टोटल मार्क्स 555 हो गए। इवन यदि आपको पता नहीं हो तो जिनके मार्क्स 520 अराउंड है वो भी दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल 19 की, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी रैंक कहाँ पे लाई करने वाली है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले हैं वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, वो फिर लास्ट में जाके अपने कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में लगेंगे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कोई नोवेल पढ़ेगा, कोई कुछ और चीज़ पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा। तो इस तरह से वो भी अपने इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कोई कॉम्प्रिहेंशन वाले मॉक्स देगा,
ग्रेड अप वगैरह पर काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्विजेज आती है वो अटेम्प्ट करेगा। इसके अलावा कोई प्रीवियस ईयर की कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन करेगा, पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, वो क्लोज टेस्ट वाले अटेम्प्ट करेगा। तो इस तरह से वो भी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो भी टाइम देगा तभी उसकी अच्छी होएगी। लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि जब उसको इंग्लिश में पढ़ना था तब तो उसने इंग्लिश में प्रिपरेशन नहीं की उस बंदे ने। यदि वो स्टार्टिंग से जीके वगैरह पूरा इंग्लिश में पढ़ता तो उसका कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा हो जाता, रीडिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती उसकी। लेकिन उसने वहाँ जीके को इंग्लिश में ना पढ़ के, मॉक्स को इंग्लिश में ना देकर उसने उनको हिंदी में दिया। फिर लास्ट में आके जब मेंस की बारी आई, क्योंकि प्री में तो इतना कोई लेवल है नहीं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं तो कोई इतना इश्यू नहीं है, आराम से कोई कर लेता है। एक पैराग्राफ आता है, एक क्लोज टेस्ट आता है, तो आराम से कोई भी कर लेता है उसको। मेन दिक्कत आएगी आपकी मेंस में। यदि आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ पे मार्क्स नहीं ला पाओगे, ये श्योर है। जो फ्रेशर है उनको ये नहीं पता होगा अभी, लेकिन जो सीजीएल 18 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको पता होगा कि कॉम्प्रिहेंशन कितने सारे आते हैं वहाँ पे। इवन 100-120 क्वेश्चन आप रीडिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाले 4-5 कॉम्प्रिहेंशन वाले पैराग्राफ आएंगे, 4-5 क्लोज टेस्ट वाले आएंगे, इसके अलावा आपके पैराजम्बल्स आएंगे, 15-20 पैराजम्बल्स आएंगे। तो ये पूरा जो पोर्शन है वो आपकी केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है। आपकी रीडिंग अच्छी है तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन यदि आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और यही मेरे साथ था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने टीयर 2 के इतने एग्ज़ाम नहीं दिए, टीयर 2 के मॉक्स इतने मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, फिर भी मेरे इंग्लिश में पहले अटेम्प्ट में 191 आ गए मेंस में। और मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की कहीं पे अलग से प्रैक्टिस नहीं की है कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रहा था, तो मैं टीयर 1 के बाद में अपने कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर रहा हूँ या फिर कुछ अलग क्विजेज वगैरह दे रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मुझे टीयर 1 के बाद में मुझे पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मुझे 8-10 महीने हो गए थे पूरा इंग्लिश में मटेरियल को पढ़ते हुए। तो मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बन गई थी कि कोई भी क्वेश्चन आएगा या कुछ भी चीज़ मुझे पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, तो मैं आराम से पढ़ लूँगा उस चीज़ को। तो आप लोग जो सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एक मेजर सब्जेक्ट है, मैं उनको यही बात बोलूँगा कि वो अपनी पूरी प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम में ही रखें। हाँ, यदि किसी को काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उनको मैं ऐसे बोलूँगा कि आप भी ट्राई करें इंग्लिश मीडियम में आने की, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश का, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे होगे कि अपना कॉम्प्रिहेंशन बिना स्ट्रॉन्ग किए ही आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, तो वो दिन अभी नहीं है, वो दिन गए। वो पहले होता था कि 2013, 14, 15 इनमें हुआ करता था कि यदि आपने एक सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया, किसी ने मैथ में अच्छा स्कोर कर लिया या फिर इंग्लिश मीडियम वाले ने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया, तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा केस नहीं है, आपको इंग्लिश और मैथ दोनों में ही काफ़ी अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिनके अभी 500 के अराउंड मार्क्स है, 500 से 520 तक मार्क्स है, वो भी सीजीएल 18 वाले स्टूडेंट्स सीजीएल 19 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि उनको पता है कि उनको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिलने वाली। आपको मैं यहाँ पे कुछ सर्वे करके दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि 520 नंबर भी कम पड़ रहे हैं। 520 नंबर का मतलब समझते हो आप? सीजीएल 18 वालों के 520 नंबर भी कम पड़ रहे हैं, जो कि सीजीएल 17 वालों के काफ़ी अच्छे नंबर थे। 520 उनकी रैंक आ जाती थी 520 में तो 300 के अराउंड। लेकिन जो अब वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके 520 मार्क्स हैं, उनकी रैंक आ रही है काफ़ी पीछे। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। यदि आपको सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना है, पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन इंग्लिश में ही रखें।
यदि आप हिंदी में रखोगे तो फिर आप टीयर 1 के बाद में 2 महीने मिलोगे, जो 2 महीने मिलेंगे आप उसमें अपना कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा कर लोगे। आपका इतना अच्छा नहीं होने वाला कॉम्प्रिहेंशन कि आप 200 में से 100 या 190 प्लस आ जाए। ये तभी मुमकिन है जब आप पहले से अपना कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करते हुए चलोगे। और सबसे बेस्ट वे है इसका कि अपनी पूरी स्टडी पूरी इंग्लिश में रखो, ताकि आपको कुछ अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े किसी क्विज वगैरह में, किसी नॉवेल वगैरह में। ऐसे तो है नहीं कि आप यदि इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा। आपको मैं बोल रहा हूँ कि 15-20 दिन की प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में आपका नेचुरल हो जाएगा। जैसे आप हिंदी में याद करते हो आपका वैसे इंग्लिश में याद होने लगेगी चीज़ें। तो यहाँ पे मेरा यही पॉइंट था इस वीडियो को बनाने का कि CGL की प्रिपरेशन करने वालों को अपना मीडियम इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस वीडियोज़ के थ्रू बना सकूं। और ये तभी मुमकिन होगा जब मैं आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट देखूंगा। ओके, बाय।